आप दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। इंग्लैंड में कदम रखते ही लगता है कि अब लॉर्ड्स, ओवल और हर वो मैदान फतेह होगा जहां भारतीय टीम को बरसों से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और पिछली बार वाली गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि इस बार यंग टेस्टेड टीम आपके पास है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि हिला कर रख देता है। क्या आप यकीन करेंगे कि महज 42 दिनों में भारत को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हारों में से एक झेलनी पड़ी? वही टीम जिसने हाल ही में वर्ल्ड क्रिकेट को झुकाया था, उसे 94 रन पर समेट दिया गया। हाँ, सिर्फ 94 रन, सिर्फ 29.2 ओवर में। और विराट कोहली, जिनका बल्ला आज एक अच्छी T20 इनिंग में 94 से ज्यादा रन उगल देता है, उन्होंने पूरे 5 टेस्ट की सीरीज में इससे भी कम रन बनाए। तो आज बात करेंगे 2014 के इंडिया के इंग्लैंड दौरे की, आप सभी के खास डिमांड पर। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वाली वीडियो जिसमें हमने 2011 सीरीज की बात की थी, उसमें एक कमेंट था कि हम धोनी से नफरत करते हैं या हम इस खिलाड़ी से नफरत करते हैं या उसके फैन हैं। देखिए, हमारा काम क्रिकेट पर एनालिसिस करना है, किसी एक खिलाड़ी पर नहीं। और अगर उस खिलाड़ी की वजह से टीम का मनोबल टूटता है या टीम गिरती है तो खिलाड़ी हमेशा क्रिटिसिज्म का शिकार होगा, फिर भले ही वो सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो या विराट हो। तो इसलिए क्रिकेट के फैन बनिए और यही मैच्योरिटी है। 2014 में जब इंडिया की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई तो वो किसी आम टूर पर नहीं निकले थे और दुनिया की 5वीं रैंक की टेस्ट टीम थी। और हाल ही में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर सबको बता दिया था कि वो फॉर्म में। टीम में तगड़ी लाइनअप थी। MS धोनी, जिन्होंने हर ICC ट्रॉफी जीतकर खुद को कैप्टन कूल साबित कर दिया था। विराट कोहली, जो तब एक उभरते सुपरस्टार थे। और बॉलिंग अटैक की कमान थी अनुभवी ईशांत शर्मा और होनहार भुवनेश्वर कुमार के हाथों में। लेकिन असली ट्विस्ट तब शुरू होता है। यह पहली बार था जब 1959 के बाद इंडिया को इंग्लैंड टूर पर 5 टेस्ट मैच खेलने थे और BCCI अपनी बेजोड़ समझदारी में इन 5 टेस्ट को ठूंस दिया था सिर्फ 42 दिनों में। हाँ, आपने सही सुना, न कोई वार्म अप गेम, न प्रैक्टिस मैच, सीधे असली आग में कूद जाना था। अब बात करें इंग्लैंड की, तो वहाँ भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था। उन्होंने मई 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज गंवा दी थी। कप्तान एलिस्टर कुक पर सवाल उठ रहे थे, उनकी बॉलिंग लाइनअप डगमगाई हुई थी और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि इंडिया के पास इस बार अच्छा मौका है। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह दौरा एक क्लासिक मिसाल बन जाएगा कि विदेशी कंडीशंस में क्रिकेट कैसे नहीं खेलनी चाहिए। सीरीज की शुरुआत ट्रेंट ब्रिज में एक ड्रॉ से हुई। इंडिया ने पहले इनिंग में 457 रन ठोके। मुरली विजय ने जबरदस्त 146 रन बनाए तो इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने नाबाद 154 रन के साथ जवाब दिया। स्टुअर्ट बिनी ने डेब्यू मैच में 78 रन बनाकर इंडिया को मैच बचाने में बड़ी मदद की। सब कुछ ठीक लग रहा था। ऐसा लगा कि इंडिया इंग्लैंड में अच्छे से कॉम्पिटिट कर सकता है। लेकिन ये ड्रॉ असली तूफान से पहले की खामोशी थी। इसने इंडिया को झूठा कॉन्फिडेंस दे दिया और उन अंदरूनी कमजोरियों को ढक दिया जो जल्द ही फूटने वाली थी। फिर आया लॉर्ड्स और क्या पल था। इंडिया ने 95 रन से मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। ये कोई आम जीत नहीं थी। ये इंडिया के 28 साल बाद लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत थी। हीरो कौन? ईशांत शर्मा। एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसने उनके करियर को परिभाषित कर दिया। ईशांत ने दूसरी पारी में 7 विकेट लिए और इंग्लिश बल्लेबाजों को शॉर्ट बॉल से पूरी तरह से चकरा कर रख दिया। MS धोनी ने लेग साइड बाउंड्री पर फील्डर्स लगाकर जो शॉर्ट बॉल स्ट्रेटजी बनाई वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। अजिंक्य रहाणे ने पहली इनिंग में 103 रन ठोक दिए और ऐसा लगने लगा कि इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट ऐसी चीज है जिसमें किस्मत उतनी ही तेजी से पलटती है जितनी तेजी से स्लिप में बॉल निकलती है। यहीं से सब बिखरने लगा। इंग्लैंड ने यह मैच 266 रन से जीता। मैच का रुख तभी बदल गया जब रविंद्र जडेजा ने स्लिप में एलिस्टर कुक का आसान कैच छोड़ दिया जब वो सिर्फ 15 रन पर थे। जो कुक अब तक फॉर्म के लिए तरस रहे थे, उन्होंने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया और 95 रन बना डाले। वहीं से मैच का मिजाज बदल गया। इंडिया की इनिंग्स 330 और 178 पर खत्म हुई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली चीज थी इंडिया के परफॉर्मेंस में उभरती टेक्निकल प्रॉब्लम्स। बैट्समैन मूविंग बॉल के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। स्लिप फील्डिंग बिल्कुल बेसिक लेवल की लग रही थी और बॉलिंग में उधार नहीं थी, जो इंग्लिश कंडीशंस में जरूरी होता है। अगर साउथहैम्पटन चिंता की घंटी था तो ओल्ड ट्रैफर्ड सीधे शर्म की मीनार में ले गया। इंग्लैंड ने मैच एक इनिंग और 54 रन से जीत लिया, वो भी सिर्फ 3 दिन में। इंडिया ने पहली इनिंग में सिर्फ 152 रन बनाए और दूसरी में 161। स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन ने दिन को अपनी मर्जी से चलाया। ब्रॉड ने पहली इनिंग में 6 विकेट लेकर सिर्फ 25 रन दिए, एकदम क्लासिक स्पेल। पहली इनिंग में इंडिया के 5 विकेट लंच से पहले ही गिर चुके थे और सबसे शॉकिंग बात, 6 बैट्समैन 0 पर आउट हुए। जी हाँ, ये एक टेस्ट रिकॉर्ड की बराबरी थी और वो भी गलत रिकॉर्ड की। और जब दूसरी इनिंग में मोइन अली जैसे पार्ट टाइमर स्पिनर 4 विकेट लेकर 53 पर 2 को 66 पर 6 बना देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपकी बैटिंग लाइनअप ICU में है। फिर आया द ओवल, आखिरी और सबसे बड़ी हार। इंग्लैंड ने मैच एक इनिंग और 244 रन से जीता और इसी के साथ सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली।
इंडिया पहली इनिंग में 148 पर ढेर हुआ और दूसरी इनिंग में सिर्फ 94 रन बनाए, वो भी सिर्फ 29.2 ओवर में। सोच के तो देखिए, 94 रन और सिर्फ 29.2 ओवर। ये इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री की तीसरी सबसे बड़ी हार थी। क्रिस बॉक्स ने 3, क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट लिए और इंडिया की हालत ऐसी हो गई, अकेले MS धोनी थे जिन्होंने थोड़ी लड़ाई लड़ी। पहली इनिंग में 82 रन बनाए, जो पूरी टीम के टोटल का 55% से भी ज्यादा था। अब चलिए बात करते हैं उस सबसे चौंकाने वाली परफॉर्मेंस की जिसने सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली, जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन में गिने जाने लगे, और इस टूर में पूरी तरह से धराशायी हो गए। 10 इनिंग्स में सिर्फ 13.40 का एवरेज और बेस्ट स्कोर 39। अब इनके स्कोर देखिए, 1, 8, 25, 0, 39, 28, 0, 7, 6, 20। बाद में खुद कोहली ने माना था कि इनकी टेक्निक गलत थी और ज्यादा साबित करने की जल्दबाजी ने उन्हें डुबो दिया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल्स को छेड़ना, खराब फुटवर्क और बार बार स्लिप में आउट होना, यही सब दोहरा बन गया उनकी हर इनिंग में। ओवरसीज कंडीशंस में खुद को साबित करने का प्रेशर इतना ज्यादा था, उनका नेचुरल गेम ही कहीं खो गया। अब देखते हैं इंडिया के बाकी टॉप बैट्समैन का हाल इस सीरीज में क्या था। मुरली विजय 402 रन, MS धोनी 349 रन, अजिंक्य रहाणे 299 रन, चेतेश्वर पुजारा 222 रन और शिखर धवन 122। अब भाई इन नंबर्स को इंग्लैंड के टॉप स्कोरर से कंपेयर करें तो अकेले जो रूट ने 518 रन बनाए थे और गैरी बैलेंस ने 503। मतलब साफ था, इंडिया के बैट्समैन टेक्निकली भी और मेंटली भी पूरी तरह से पीछे रह गए। 1977 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया को लगातार 5 बार 200 से नीचे समेट दिया गया। 178, 152, 161, 148, 94। अबे पढ़ने में जितना छोटा लग रहा है, मैदान पर उतनी ही बड़ी बर्बादी थी। बॉल स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी, तो इंडिया के बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है, बैक फुट या फ्रंट फुट। सबसे बड़ी और सीधी वजह थी स्विंग और सीम बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग की बेइज्जती। इंग्लैंड की कंडीशंस, ऊपर से बादल, नीचे से हरी भरी पिच, एकदम स्वर्ग थी जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर्स के लिए। अब इंडिया के बैट्समैन जो घर की सपाट और बिना हरकत वाली पिचों पर राज करते थे, वहां पहुंचकर ऐसे लगे जैसे पहली बार बॉल देख रहे हैं। टेक्निकल खामियां पूरी तरह सामने थी, बॉल हिल रही है और फुटवर्क गायब है। ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल को छेड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं, पेशेंस की कमी और सबसे क्लासिक गलती, वाइड जाती बॉल को छेड़ देना। दूसरी वजह इंडिया की स्लिप फील्डिंग, जो सीरीज में तो मानो किसी स्कूल टीम जैसी लग रही थी। तीसरे टेस्ट के बाद एक खुलासा हुआ कि इंडिया ने पिछले 19 टेस्ट में पहले स्लिप पर 5 अलग अलग प्लेयर ट्राई किए थे। अब सोचिए, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण के रिटायर होने के बाद जो गैप बना वो किसी से भर नहीं पाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल साउथहैम्पटन टेस्ट में जब रविंद्र जडेजा ने एलिस्टर कुक का कैच छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 15 पर थे। इसके बाद कुक ने 95 ठोक दी। इंग्लैंड ने मैच 266 रनों से जीत लिया। ये कैच नहीं था, ये पूरी सीरीज का मोड़ था। 42 दिन में 5 टेस्ट बिना किसी दूसरे मैच के, ये तो खुद को गड्ढे में धकेलने वाली बात थी। तीसरी बड़ी गलती थी प्रॉपर वार्म अप का अभाव। देखिए, इंग्लैंड जैसी जगह में जाकर टीम को टाइम चाहिए होता है, कंडीशंस को समझने के लिए, लोकल बॉलर्स के खिलाफ प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी टेक्निक सेट करने के लिए। लेकिन इंडिया को ये सब करने का मौका मिला ही नहीं। ऊपर से इसका असर दिखा ईशांत शर्मा जैसे हीरो जो लॉर्ड्स में 7 विकेट लेकर चमके थे, इंजर्ड हो गए और आगे के 2 टेस्ट में नहीं खेले। मतलब जो जीत दिला सकता था वही टीम से बाहर। चौथी बड़ी गलती थी DRS का इस्तेमाल नहीं करना। इंडिया का उस वक्त DRS से चढ़ना भी भारी पड़ गया। कई बार ऐसे डिसीजन इंडिया के खिलाफ गए जो DRS से पलट सकते थे। दुनिया जहां टेक्नोलॉजी को अपना कर आगे बढ़ रही थी, इंडिया वहां पर अड़ियल रवैये में अटका हुआ था। DRS न अपना कर इंडिया ने खुद अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली। इंग्लैंड में जो हुआ उसने BCCI को तगड़ी शर्मिंदगी में डाल दिया था और फिर जैसा अक्सर होता है, उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेना शुरू कर दिया। रवि शास्त्री को बना दिया गया टीम डायरेक्टर। मतलब अब क्रिकेट ऑपरेशंस की पूरी कमान उन्हीं के हाथ में थी। डंकन फ्लेचर जो पहले कोच थे और पहले ही तगड़ी आलोचना झेल रहे थे, अब शास्त्री को रिपोर्ट करने लगे। बॉलिंग कोच जो डॉज और फील्डिंग कोच ट्रेवर पेनी को बिना ज्यादा वक्त गंवाए निकाल दिया गया। उनकी जगह लाए गए संजय भांगर, भरत अरुण और आर श्रीधर। मैसेज क्लियर था, अफसर कटेंगे, जिम्मेदारी तय होगी। डंकन फ्लेचर अब भी हेड कोच तो थे, लेकिन उनका रोल अब सिर्फ नाम का रह गया था। अनुराग ठाकुर जो उस वक्त BCCI के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि फ्लेचर की परफॉर्मेंस चिंताजनक है और उन्हें अब मदद की जरूरत है। मतलब साफ था, उनके दिन गिने चुने रह गए थे। पहली बार MS धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे और ये सिर्फ फैंस नहीं बल्कि दिलीप वेंगसरकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गज खुलकर बोलने लगे। उनसे पूछा जाने लगा ये टीम सिलेक्शन क्या था, ये फील्डिंग पोजीशनिंग कौन सी साइंस थी और ये डिफेंसिव अप्रोच कब तक। मार्टिन प्रो ने तो यहाँ तक कह दिया कि धोनी को टेस्ट क्रिकेट छोड़कर लिमिटेड ओवर्स पर फोकस करना चाहिए और उस साल हुआ भी कुछ ऐसा ही। महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 2014 का इंग्लैंड टूर इंडियन क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे काला चैप्टर था। एक ऐसी टीम जो इंग्लैंड को जीतने का सपना लेकर के गई थी और टीम खुद इतनी बुरी तरह हारी, ये पूरा टूर
ओवरसीज में कैसे नहीं खेलना चाहिए इसका लाइव केस स्टडी बन गया। लेकिन स्पोर्ट्स की सबसे खूबसूरत बात यही होती है, कई बार गिरना जरूरी होता है ताकि उठने की अहमियत समझ में आए। जिस विराट कोहली का एवरेज उस सीरीज में 13.40 था, वही बंदा बाद में इंडियन क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद और ओवरसीज बैट्समैन बन गया। MS धोनी, जिनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे, उन्होंने इस टूर में ओडीआई सीरीज जीतकर मुंह बंद करवा दिया। और टीम जो स्विंग होती गेंदों के सामने तकनीकी रूप से बेबस दिख रही थी, कुछ ही सालों बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और हाँ 2018 में इंग्लैंड तक को पछाड़ा। 2014 के इंग्लैंड टूर ने इंडियन क्रिकेट को आईना दिखाया कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, गेम सिचुएशन नाम की एक चीज होती है। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे इंग्लिश बल्लेबाजों ने अचानक से अपनी होम कंडीशन में खुद को इतना जल्दी अडॉप्ट किया कि भारतीय टीम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कि इस बार भारतीय टीम वो गलतियां नहीं करेगी जो 2011 और 2014 में कर चुकी है। बाकी आपको इस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।